राधे राधे मित्रों। आज कहानी विक्रम बेताल में से एक कहानी थी। कहानी आई थिंक दूसरी कहानी है विक्रम बेताल की। तो एक बार एक गांव में ब्राह्मण रहते हैं, पति पत्नी और उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की होती है। तो धीरे धीरे समय गुजरता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो माँ बाप की तरह, हर माँ बाप की तरह उनको चिंता होती है कि अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है और हमें उसके लिए, उसकी शादी के लिए उसका एक लड़का ढूंढना है। तो ये एक परिवार की चिंता थी। हर कोई, माँ भी उसके बारे में सोचती थी, भाई भी उसके बारे में सोचता था और ब्राह्मण देव तो सोचते ही थे। तो एक बार संयोगवश ब्राह्मण गए होते हैं बाहर, अपने जजमान के यहाँ पूजा कराने जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें एक अच्छा होनहार लड़का मिलता है और वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी एक सुंदर जवान लड़की है और मैं चाहूँगा कि तुम उससे शादी कर लो। और वो हाँ कर देता है। तो वो उससे प्रार्थना करते हैं कि चलो मेरे साथ मेरे घर में चलो, देख लो, बात आगे सब कुछ तय हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ मान लिया जाता है और वो भी आ जाता है। उसी दिन ब्राह्मण के घर पे, जब उसकी पत्नी घर पे होती है, एक लड़का आता है। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो उस लड़के से प्रार्थना करती है कि मेरी एक लड़की है, आप इससे विवाह करेंगे? तो वो हाँ बोलता है कि ठीक है, मैं विवाह कर लूँगा। उसी दिन उसका भाई कहीं बाहर गया होता काम से, उसे भी एक अच्छा सुंदर लड़का मिलता है। वो सोचता है कि मैं क्यों ना अपनी बहन की शादी इससे करवा दूँ। तो उससे प्रार्थना करता है कि मेरी बहन से शादी कर सकते हो क्या? और वो तीनों जने, ब्राह्मण ने जिस लड़के को चुना था उसको ले आया, भाई ने जिस लड़के को चुना था और माँ ने जिस लड़के को चुना था उसको वहीं पर रोका। अब तीनों जने एक एक लड़का लेके आते हैं। तो फिर उसके बाद लड़की को बुलाया जाता है। तो लड़की उन तीनों से मिलती है, देखती है कि तीनों के तीनों बिल्कुल होनहार हैं, बिल्कुल काबिल हैं, एक से सुंदर, सुडौल, शरीर से स्वस्थ, लंबे तगड़े। तो लड़की संशय में फंस जाती है और इसी चिंता में कि अब मैं किससे शादी करूं, कंफ्यूज होके शरीर त्याग देती है कि मैं ऐसे कंफ्यूजिंग स्थिति में नहीं रहना चाहती और मैं किसी एक से भी करूंगी तो मुझे दुख होगा कि दूसरों को, दो को छोड़ रही हूँ। तो वो शरीर त्याग देती है और ऐसे में तीनों लड़के दुखी हो जाते हैं कि अरे, सबके मन में इच्छा बन गई थी कि अब हमारी शादी होने वाली इस लड़की से, एक जो सुंदर लड़की है उससे शादी होने वाली है। तो कहानी ऐसे रहती है कि तीनों जने उसका अंतिम संस्कार करते हैं और एक होता है जो अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी सारी अस्थियों को ले लेता है और बस उन्हें गंगा जल में धोता रहता है। फिर थोड़े दिनों बाद लेके फिर धोता रहता है। तीनों लड़कों की बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, बिल्कुल पागल से हो जाते हैं और इसी तरीके से अपनी अपनी हरकत करते हैं। तो एक लड़का लेके गंगा के किनारे हमेशा उन्हें धो के रख के फिर उन्हें मटकी में रख लेता था, फिर धो के रखता था। दूसरा लड़का भी उस लड़की से ब्याह करने की खुशी में जब वो शरीर त्याग देते तो पागल हो जाता और बस वहीं पर पागलों की तरह बैठा रहता है। तीसरा लड़का सोचता है कि मैं क्या करूँ, वो बस घूमने निकल जाता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो वो घूमते घूमते एक बार एक साधु के पास पहुंचता है जिनके पास एक दिव्य मंत्र रहता है और वो ये बताते हैं कि मेरे पास एक मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ के अगर आपके पास, आपके सामने कोई व्यक्ति मर गया है तो हम उसको जीवित कर सकते हैं, बस आपको उसकी अस्थियां होनी चाहिए। तो वो बोलता है कि इसको, मंत्र को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं कि तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी और जब मैं खुश हो जाऊँगा तो तुम्हें ये मंत्र दे दूंगा, सिद्ध मंत्र। तो वो मन से सेवा करता है। उसको हमेशा वो लड़की याद थी कि मुझे उस लड़की को जीवित करना है। एक समय बाद वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसको मिल जाता है और वो लेके आ जाता है। फिर वो
तीनों लड़के वहीं पर इकट्ठे होते हैं, बोलते हैं कि बताओ उसकी अस्थियां क्या हैं। तो चांस क्या देखती, इस लड़का हमेशा, पहला लड़का हमेशा उसकी अस्थियां को धो के रखता रहता था। वो बोलता है कि अस्थियां तो मेरे पास हैं, और वो मंत्र पढ़ा जाता है, और मंत्र पढ़ा जाता है और लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। अब फिर से वहीं प्रश्न आ जाता है जिसके लिए उस लड़की ने अपना शरीर त्यागा था, कि मैं शादी किससे करूं। तो यही प्रश्न बेताल राजा विक्रमादित्य से पूछता है कि तुम ये बताओ कि उस लड़की को किससे शादी करनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में एक भी विचार नहीं आया और अगर इस सवाल का जवाब नहीं आया तो इट्स ओके, बट अगर तुम्हें आया और तुमने नहीं बोला तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। अब बताइए कि उस लड़की को इन तीनों में से किससे विवाह करना चाहिए। तो फिर राजा विक्रमादित्य वही बोलते हैं कि जो लड़का उस लड़की की अस्थियों को हर बार जाके गंगा में डुबो रहा था और धो के लाता था, वो तो उसका पुत्र हो गया, और जिसने मंत्र सिद्ध करा और जिसने लाके उस मंत्र को पढ़ा और जिससे वो लड़की फिर से जिंदा हो गई, वो उसका बाप हो गया। तो लड़की उस लड़के से शादी करेगी जिसने कुछ भी नहीं किया। वो लड़का केवल पागलों की तरह एक ही जगह बैठा रहा, उसने कोई काम नहीं करा, बस भाग्यवश और धर्म के हिसाब से इस लड़की के लिए वही लड़का उपयुक्त है जिसने कुछ भी नहीं किया। बाकी एक उसका पुत्र है और एक उसका पिता है जिनसे वो शादी नहीं कर सकती। अभी के लिए बस इतना। राधे राधे।